क्या आपका इंडिक स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल सच में बुरा है या बस उसे मेजर करने का तरीका गलत है? सर्वम एआई ने इसका जवाब ढूंढ लिया है और इंडिया के हर डेवलपर को ये सुनना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, एआई आज में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी और जेन्युइनली इंपॉर्टेंट खबर है सर्वम एआई की रिसर्च से। अगर आप इंडिया में वॉइस एआई या स्पीच रिकॉग्निशन पर काम कर रहे हो तो ये एपिसोड आपके लिए है। तो आज की खबर है सर्वम एआई के ब्लॉग से। उन्होंने एक डिटेल्ड गाइड पब्लिश की है जो बताती है कि इंडियन लैंग्वेजेस के लिए स्पीच रिकॉग्निशन को सही तरीके से इवैल्यूएट कैसे करें। ये सिर्फ टेक्निकल पोस्ट नहीं है, ये इंडिया के वॉइस एआई इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा रियलिटी चेक है। सर्वम एआई ने प्रॉब्लम को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। पहली बात, WER यानी वर्ड एरर रेट को इंग्लिश के लिए बनाया गया था। ये कोलोकियल वेरिएंट्स को एरर मानता है जबकि वो परफेक्टली वैलिड होते हैं। दूसरी बात, कोड मिक्सिंग एक बड़ा ट्रैप है। अगर रेफरेंस में डॉक्टर लैटिन स्क्रिप्ट में है और मॉडल ने डॉक्टर देवनागरी में लिखा तो WER उसे रॉन्ग काउंट करता है। और तीसरी बात, नंबर्स के मल्टीपल वैलिड फॉर्म्स हैं, 500, 500 और 500 तीनों सेम है, बट WER इन्हें कंप्लीटली अनरिलेटेड टोकन्स मानता है। अब देखो रियल एग्जांपल में कितना बड़ा फर्क पड़ता है। तमिल में कैजुअल सेंटेंस था, कोलोकियल फॉर्म अवंगा वर्सेस फॉर्मल फॉर्म अवर्गल, सेम मीनिंग, बट स्टैंडर्ड WER ने 80% एरर दिखाया। ये सोचो 80%। और एक हिंदी एग्जांपल में डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर, आइडेंटिकल मीनिंग, डिफरेंट स्क्रिप्ट, WER ने उसे सब्स्टिट्यूशन एरर काउंट किया। LLM WER ने दोनों केसेस में करेक्टली कहा ये इक्विवेलेंट है, कोई एरर नहीं। सर्वम एआई के ब्लॉग पर जाकर देखते हैं। यहाँ उन्होंने अपने सारास V3 मॉडल के 5 आउटपुट मोड्स डिस्क्राइब किए हैं जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने 2 ओपन सोर्स इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क्स भी रिलीज किए हैं, LLM_ver और LM_intent_entity, जो आप किसी भी इंडिक ASR सिस्टम पर यूज कर सकते हो। अब सर्वम एआई के नए फ्रेमवर्क में 4 की मैट्रिक्स है। पहला है LLM WER और LLM CER, जो एक LLM जज से पूछता है कि 2 वर्ड सिमेंटिकली इक्विवेलेंट है या नहीं। दूसरा है इंटेंट स्कोर, ये बाइनरी है 0 या 1 और ये चेक करता है कि स्पीकर का कोर मीनिंग प्रिजर्व हुआ या नहीं। तीसरा है एंटिटी प्रिजर्वेशन स्कोर, ये मेजर करता है कि नेम्स, प्लेसेस, नंबर्स, डेट्स कितने करेक्टली ट्रांसक्राइब हुए। और चौथा है कॉमेट, एक न्यूरल ट्रांसलेशन मेट्रिक जो ह्यूमन जजमेंट से ट्रेंड है और बेल्यू से कहीं ज्यादा एक्यूरेट है। और एक एग्जांपल देखो जो जेन्युइनली इंसेन है दोस्तों। इंटेंट स्कोर का सबसे पावरफुल यूज केस है जब WER ने सिर्फ 14% एरर दिखाया एक हिंदी सेंटेंस पर जहां सिर्फ एक वर्ड नहीं इंसर्ट हुआ था, लेकिन उस एक वर्ड ने मीनिंग कंप्लीटली रिवर्स कर दिया। WER को कुछ नजर नहीं आया, इंटेंट स्कोर ने इमीडिएटली स्कोर दिया 0, कंप्लीट फेल। यही है LLM बेस्ड मैट्रिक्स की रियल पावर। और ये भी देखो कि WER किस हद तक मिसलीड कर सकता है। तमिल कोलोकियल सेंटेंस पर स्टैंडर्ड WER आया 80%, हिंदी कोड मिक्स सेंटेंस पर स्टैंडर्ड WER आया 20% सिर्फ एक लोन वर्ड की वजह से। और सबसे शॉकिंग, हिंदी एको रिपीट केस में स्टैंडर्ड WER था 300%। LLM WER ने तीनों को करेक्टली हैंडल किया और स्कोर को फेयर रखा। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी बात तो वो 300% WER था, राइट। एक वर्ड एको और मैट्रिक पूरी तरह क्रैश हो गया। सर्वम एआई ने जो फ्रेमवर्क प्रपोज किया है वो इंडिया के वॉइस एआई बिल्डर्स के लिए एक रियल गिफ्ट है। अब आप अपने मॉडल को फेयर तरीके से जज कर सकते हो। मुझे लगता है अगले 1 साल में ये लेयर्ड इवैल्यूएशन अप्रोच इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन जाएगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में WER यूज करते हो। एआई आज पर इतना ही, मिलते हैं कल।